सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वर्ल्ड सीक्रेट्स के नाजरीन को खुशामदीद। मलका एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात, शहद की मक्खियों को खबर देना और दीगर मुनफरद शाही रिवायात। दोस्तों, बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात के बाद बादशाह चार्ल्स सोम की तख्त नशीनी ने कई नस्लों के बाद शाही ख़ानदान में रस्म व रिवायात की अहमियत पर मोहर सब्त कर दी है। मगर इनमें से कुछ रसूमात और रिवायात इन अफराद को भी हैरान कर देंगी जो ख़ुद को शाही मामलात का माहिर समझते हैं। शहद की मक्खियों को मलका की वफ़ात की खबर देना। शाही ख़ानदान के सरकारी ट्विटर अकाउंट से जारी करदा तस्वीर में बकिंघम पैलेस की हदूद में मौजूद शहद की मक्खियों के छत्ते दिखाए गए हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जॉन चैपल गुज़िश्ता 15 बरस से शाही महल में शहद की मक्खियों को पाल रहे हैं। उन्होंने बकिंघम पैलेस और क्लारेंस हाउस शाह चार्ल्स की बतौर शहज़ादा वेल्स सरकारी रिहाइशगाह की हदूद में मौजूद शाही ख़ानदान की शहद की मक्खियों को ये अफसरदा ख़बर सुनाकर सदियों पुरानी इस रवायात को बरकरार रखा। दोस्तों, यहाँ हैरानगी की बात यह है कि बरतानिया के डेली मेल अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में चैपल ने बताया कि उन्होंने शाही महल में मौजूद शहद की मक्खियों से ये भी कहा कि वो नए बादशाह के साथ अच्छा सलूक रवा रखें। नाज़रीन इकराम, ये रस्म इस तोहम परस्ती का हिस्सा है जिसके मुताबिक ये तसव्वुर किया जाता है कि अगर इन्हें इनके मालिक की वफ़ात या तब्दीली के मुताल्लिक न बताया जाए तो वो शहद बनाना बंद कर देती हैं। शाही महल में शहद की मक्खियों को पालने वाले चैपल का कहना था कि इस रस्म के मुताबिक शाही ख़ानदान में जब किसी अहम शख्स की वफ़ात हो जाती है और वो इन शहद की मक्खियों का मालिक या मालकिन हो तो इस बारे में इन्हें आगाह किया जाता है। और अब मलका से अहम और कौन हो सकता है। दोस्तों, चैपल शहद की मक्खी के हर छत्ते के पास जाते हैं और कहते हैं कि मालकिन वफ़ात पा गई हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आपके नए मालिक आपके साथ अच्छा सलूक रखेंगे। दोस्तों, मलका एलिज़ाबेथ दोम 2 मरतबा जन्मदिन की तकरीबात मनाती थी, क्या आपको मालूम है? जी हाँ, बिल्कुल। एक 21 अप्रैल को जब वो पैदा हुई थी और दूसरी मरतबा मलका अपने जन्मदिन की सरकारी तकरीबात जून के महीने मनाती थीं, जिसमें परेड होती थी और इसे ट्रॉपिंग द कलर कहा जाता था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि बरतानिया में अप्रैल के माह अमूमन मौसम सर्द हुआ करता है और खुले मैदान या फिर घरों से बाहर तकरीबात करना मुश्किल होता है, जबकि मौसम गर्मा का आगाज़ जून में होता है। ये रिवायत काफ़ी पुरानी है और इसका आगाज़ सन 1748 में जॉर्ज दोम के दौर में हुआ था। दोस्तों, एक और अजीबोगरीब रिवायत यहाँ पर हमें मिलती है। सन 1901 के बाद से बरतानिया में शाही जनाज़ों में गिन कैरेज में रखे गए शाही हुक्मरान के ताबूत को रॉयल नेवी के गार्ड्स खींचते हैं। घोड़ों की जगह अफरादी क़ुव्वत का ये इंतखाब मुबहम मालूम होता है, लेकिन ये एक रिवायत है जो 1901 में मलका विक्टोरिया के जनाजे के दौरान शुरू हुई थी। व्यूअर्स, शाही मुअर्रिख कैली सुईब बताती हैं कि घोड़े शदीद सर्दी से घबरा गए, जिसके नतीजे में मलका विक्टोरिया का ताबूत ज़मीन पर गिरते गिरते बचा। बादशाह एडवर्ड हफ्तम के हुक्म पर तदफीन में शिरकत करने वाले नेवी के एहलकारों ने इस मौका पर मदद फरहम की। दोस्तों, सुईब का कहना है कि पूरी दुनिया से मेहमान मौजूद थे और ये मौका बड़ी शर्मिंदगी में बदल सकता था, तहम इस अफरा तफरी ने एक शाही रिवायत को जन्म दिया। नाज़रीन इकराम, बादशाह जॉर्ज शीशम की वफ़ात पर सन 1952 में जब आखिरी बार ऐसी तकरीब हुई तो 138 अफराद को यह काम सौंपा गया। दोस्तों, एक और अजीबोगरीब रिवायत यह कि शाही तकरीबात में शान व शौकत की तवक्कुआत रखने वाले लोगों ने एक रिवायत के बारे नहीं सुना होगा।
ویورز، روایت کے مطابق لارڈ چیمبرلین جو شاہی گھرانے کے سینئر ترین افسر ہوتے ہیں اور جن کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری شاہی خاندان کے ساتھ سالانہ پارلیمانی دوروں پر جانا بھی شامل ہے۔ دوستو، اس روایت کے مطابق لارڈ چیمبرلین کو اپنی سفید چھڑی وفات پانے والے شاہی حکمران کی قبر پر توڑنی ہوتی ہے، جس کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ ان کی خدمات کی مدت ختم ہوئی۔ موجودہ لارڈ چیمبرلین ایڈریو پارکر ہیں، جو برطانوی خفیہ ایجنسی MI5 کے سابق سربراہ رہ چکے ہیں۔ ان کو یہ عہدہ اپریل 2021 میں ملا تھا۔ دوستو، یہ روایت صدیوں پرانی ہے، تاہم آخری بار ایسا اس وقت کیا گیا تھا جب 70 سال پہلے ارل آف کلیرینڈو نے ملکہ کے والد جارج چشم کی قبر پر اپنی چھڑی کو توڑتا تھا۔ رچرڈ فٹرولیمز کہتے ہیں کہ ایسی روایات برطانوی شاہی خاندان کو ایک منفرد کشش بخشتی ہیں۔ ان روایات کی ہی بدولت برطانوی شاہی خاندان کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ دوستو، برطانیہ کی ان روایات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔